Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also fine. तो आप लोग सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज आपके साथ एक न्यू व्लॉग लेके। मेरा डेली का रूटीन जो रहता है दक्षिता के स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पर दक्षिता आ गई थी स्कूल से। मैं उसको स्कूल से ले आई थी आज बस स्टॉप से, क्योंकि आज उसको लेने के लिए मैं ही गई थी। मम्मी जी ने बोला कि तुम चली जाओ और इसका वैक्सीनेशन भी पूछा ना, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चले थे लंच करने, और लंच हमने कर लिया था। तो लंच करने के बाद हम लोग मैंने बर्तन धोए लंच के जो इकट्ठे हुए थे। मैंने फटाफट से बर्तन धोना शुरू कर दिया। एक्चुअली जो है ना, पानी बहुत ठंडा हो रहा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे गीज़र चलाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो मैंने गीज़र नहीं चलाया। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से बर्तन को धो लूँगी। डुग्गू जो है वो सो गया है, उसको मैंने सुला दिया था, और दक्षिता भी सो गई है। तो मैं यहाँ पर बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट से फिर डुग्गू के पास चली जाऊँगी, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, मतलब इसी तरह से ना, मतलब अपना काम फटाफट से निपटा लेते हैं। और ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। दक्षिता के आने के बाद लंच करना, फिर लंच के बर्तन वगैरह साफ़ करना। मम्मी जी है वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा इसी तरह से दोनों का काम चल जाता है। तो यहाँ पर दक्षिता जो है वो फिर से आ गई थी शरारतें करने के लिए, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई थी कि कहीं वो डुगू को तो नहीं छेड़ रही है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो बीच बीच में मैं उसे बोलती रहती हूँ कि तुम बहुत पिटोगी। देखो अभी मैं उसी के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो उसे छेड़ रही थी बार बार, क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बस यूटेंसिल फटाफट से क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, उन्हें मैं लोहे वाला जूना कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बर्तनों पे निशान पड़ जाते हैं। आपने देखे होंगे स्क्रैच से पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं उन पर लोहे वाला जो जूना होता है ना, जिससे बर्तन होते हैं, वो मैं नहीं लगाती हूँ। मैं नॉर्मल जो आता है गाला का क्लीन वाला, उससे ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लूँगी, और सिंक तो मैं शाम को ही क्लीन करूँगी, एंड किचन भी। तो मुझे थोड़ा सा आज किचन को भी क्लीन करना है, सामान वगैरह हटा के, तो मैं शाम को ही क्लीन करूँगी किचन को भी। तो यहाँ पर फटाफट बर्तन धोने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है, मतलब पानी जब ठंडा हो, अगर एक बार ही हाथ चला जाए ना पानी में, तो फिर तो इतना नहीं लगता है। जब स्टार्टिंग में हाथ लगाओ ना पानी में, तो बहुत ठंडा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे, और मैं आ गई थी बेडरूम में। थोड़ा सा हीटर वगैरह सेक लेती, ब्लोअर हाथ गर्म कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे हुआ था जुकाम, तो यहाँ पर मैं अपनी नोज़ क्लीन कर रही थी। पहले मेरा नोज़ क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सेकूँगी हाथ। थोड़े से हाथ गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी हीटर के आगे। फटाफट से मैंने ब्लोअर चलाया हुआ था, ताकि दुग्गू को ठंडा लगे। ब्लोअर तो मेरा चलता ही रहता है मैक्सिमम टाइम। ब्लोअर को मैं कभी बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लोअर से क्या है ना, रूम गर्म रहता है। मेरा ब्लोअर सिर्फ दिन में बंद होता है, क्योंकि हम धूप में बैठते हैं। तो 4 बजे से मेरा ब्लोअर चलना शुरू हो जाता है, और रात के 2 बजे तक ऐसे ही चलता है। बीच बीच में बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं स्विच वगैरह ना उड़ जाए, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर हम लोग दिन में सो गए थे। सोने के बाद मैं उठी, और सबसे पहले मैंने कैप लगाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी अभी हुई है, तो मैंने कैप लगा ली थी फटाफट से। और आज हम बनाने वाले थे ब्लैक चने। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, और कुकर चढ़ाने के बाद मैंने उसमें डाल लिया था ऑयल, और प्याज मैंने पीस लिए थे। टमाटर मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने डाल लिया था ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो है ना, मैंने फटाफट से ना सामान को ना, मतलब एडजस्ट कर लिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, ये फटाफट से इसमें डल जाएगा। और आलू भी मैंने काट के रखे हुए थे। आलू मैं इसलिए डालती हूँ इसमें, वैसे मैं डालती नहीं हूँ, कभी कभी डालती हूँ। आज मैंने आलू इसलिए डाले थे ना, क्योंकि प्याज कम थे, ताकि इसकी थोड़ी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी सब्जी। फटाफट से मैं सब्जी चढ़ू के, तो मैंने सब्जी चढ़ाने के बाद देखा बाहर की साइड की, बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। फिर मैंने जलाई लाइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर के टाइम में ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो खाना भी हम लोग जल्दी ही बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए थे इसमें ब्लैक चने थोड़े ज़्यादा थे तो थोड़े से मैंने रख लिए थे, क्योंकि वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं ब्लैक चने। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से चला दी थी सब्जी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी वाटर। वाटर के लिए क्या है ना, मैं केटल रखी हुई है, केटल में मैं पानी गर्म कर लेती हूँ और वही वाटर मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने केटल रखी है, वो पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो अब केटल से मैं सीधा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। गर्म पानी है तो पीने के लिए भी हम ना केटल में ही पानी गर्म करते हैं, जैसे सुबह पीना होता है तो केटल में ही गर्म कर लेते हैं, ईजी रहता है और जल्दी गर्म हो जाता है। तो फटाफट से मैं इसको ढक दूँगी और इसमें 5 से 6 सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग ना एक्चुअली उबालते हैं कुकर में ही चने, और फिर हम जो छौंका लगाते हैं वो भी कुकर में ही लगाते हैं, और उसके बाद भी हम सीटी लगाते हैं। उससे फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग होते हैं बॉईल करने के बाद कढ़ाई में छोंकते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या है ना, बॉईल करते हैं, फिर जो चने होते हैं उसे निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे कुकर में ही छोंक लेते हैं और सीटी लगवा लेते हैं दोबारा से, क्योंकि चने और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे चने बन के हो गए थे रेडी, और मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। धनिया का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग चने बनाओ तो उसमें धनिया ज़रूर ऐड करो, क्योंकि जो धनिया है ना उसका अलग ही फ्लेवर होता है। तो इसी वजह से, और मेरे हस्बैंड को तो ब्लैक चने ना मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पिछली बार भी बनाए थे तो बोल रहे थे बहुत अच्छे बने हैं ब्लैक चने, तो इसी वजह से मैंने बना दिए थे, क्योंकि उनका आज फास्ट था। तो हम तो थोड़ा थोड़ा ही खाना था, जितने बचे थे वो रात को 12 बजे के बाद खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बस इसे करछी चला के मैं इसे घुमा के देख रही थी, मतलब देख लेती हूँ पके हैं या नहीं, बट ये पक चुके थे सही से। तो यहाँ पर शाम की जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी। अब बनाने थे थोड़े से राइस एंड रोटी। तो रोटी तो मम्मी जी बना लेते हैं, और राइस में भिगो के रख देती हूँ, फिर वो बन जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो है मैं शाम को, मैंने बताया था आपको कि मुझे किचन भी क्लीन करनी होती है एंड बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं। तो अभी हमारी चाय वगैरह बन जाएगी, उसके बर्तन हो गए तो मैं सारे क्लीन करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मम्मी जी और मैंने भी चाय नहीं पी थी। अब इसके पापा का ही वेट कर रहे थे, मतलब वो आएगी तो चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और अब इसमें अदरक डाल दूँगी, क्योंकि अदरक जो है ना बिना चाय के, मतलब बिना अदरक की चाय तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सर्दियों में फ्लेवर ही अच्छा आता है, और गर्मियों में तो मुझे जैसी मर्जी दे दो मैं पी लेती हूँ। वैसे गर्मियों में चाय कभी पीती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय हो चुकी थी बॉयल, और मैं यहाँ पर केटल में फिर से पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं जो है ना गर्म पानी ही पीने वाली थी। क्योंकि मुझे ना आजकल ठंडा पानी पीने से ना थोड़ा सा लगता है मेरा गला भी ख़राब हुआ हुआ है, तो मैं इसलिए गर्म पानी ही पीती हूँ। तो चाय को मैं बिल्कुल लो आंच पे थोड़े 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है मैं चाय डाल रही थी, और मेरी बेटी को भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोलने लगी मम्मा मैं भी चाय पीऊँगी। तो बोला चलो बेटा तुम भी चाय पी लो ना। तो यहाँ पर मैंने सबकी चाय लगा दी थी, एंड मैं चल जा रही थी चाय पीने के लिए। तो चलिए मैं लेके जाती हूँ सबकी चाय। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद मैं शाम को, आज मेरे हस्बैंड का फास्ट था, मैं आ गई थी उनके लिए किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने बनाया था, मम्मी जी ने आलू जो है वो बॉईल कर दिए थे। अब मैं इसमें जीरे वाले आलू बना दूँगी अपने हस्बैंड के, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और साथ में जो है मैं उनको कर्ड दे दूँगी और हरी मिर्च उसमें काट दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं फटाफट से अपना जो मेरे हस्बैंड का रात का डिनर है फास्ट का वो तैयार कर लूँगी। तो ये जो है ना आलू में देसी घी में फ्राई करती हूँ, और इसमें हरी मिर्च काट देती हूँ। मैं कैंची से इसलिए काटती हूँ ना, क्योंकि चाकू से काटते तो हाथ में ना मिर्ची लग जाती है। तो इसीलिए मैंने सीज़र रखी हुई है किचन में, तो उसी से ही मैं हरी मिर्च वगैरह काटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आलू वगैरह काट लिए थे, एंड आलू काटने के बाद मैंने छोंक दूँगी। आलू ज़्यादा थे तो थोड़े से ही काटे थे मैंने, थोड़े रख दिए थे, वो पराठे वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए थे, एंड आलू छौंकने लगी हुई थी मैं। तो आलू छौंकने के बाद ना मैं फटाफट से इसमें हल्दी वगैरह ऐड कर रही थी, एंड अब इसमें मेरे हस्बैंड भी आ गए थे किचन में। वो मुझे बोल रहे थे कि तुम क्या कर रही हो। मतलब मैं कुछ नहीं, मैं काम कर रही हूँ और क्या करूँगी। बोलते हैं अच्छा तो बहुत काम कर रही है, मतलब हाँ क्या करूँ। तो बस उनके साथ बातें कर रही थी, और फिर मैंने उनका लगा दिया था प्लेट में खाना। मैंने चलो तुम खाना वगैरह खा लो, फिर उसके बाद वो रात को फिर वो रात को भी खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन वगैरह फटाफट से धोने के लिए आ गई थी। मतलब ये चाय वगैरह के शाम के जितने भी बर्तन हैं मैं इनको क्लीन कर देती हूँ फटाफट से।
तो बर्तन धोने में तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट बर्तन धोना जो है ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब बहुत सारा ढेर हो जाए तभी बर्तन को धोऊं, लेकिन बट क्या करें, फटाफट से धोना पड़ता है। और विंटर में तो वैसे भी इतनी ठंड होती है तो मन ही नहीं करता है पानी में हाथ वगैरह लगाने का। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। और अब मैंने जो आपको बताया था कि मैं शाम को थोड़ा सा किचन भी क्लीन करना है, और मुझे यहाँ पर जो है ना, ये जो सिंक वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धो रही थी ताकि मेरी जो किचन है वो भी प्रॉपर से क्लीन हो सके। तो फिर बर्तन धोने के बाद जो है मुझे डुग्गू को भी देखना था, वो अभी अपनी माँ जी के पास था। तो दोनों तरफ ही ध्यान देना होता है, क्या करें छोटे बच्चे के साथ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना, व्लॉग को, ये जो है पीछे आपको आवाज़ आ रही है, मेरी गुड़िया है, ये थोड़ी शैतानी करती है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, बोलती रहती है, मेरे को परेशान करती है। तो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से किचन को कर लिया था क्लीन, और मैं इसको भी अच्छे से सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। अब किराए के मकान में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की किचन हम गंदी करें, लेकिन मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं रखती हूँ, मैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। क्योंकि देखो गंदगी होगी तो हमें ही परेशानी होगी, बीमारियाँ वगैरह हमें ही लगेगी। तो इसीलिए साफ़ सफाई करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नीट एंड क्लीन किचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ देखो ज़िंदगी में भी हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इसी वजह से अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और जर्म्स वगैरह भी नहीं आते हैं इस तरह से। सब कुछ क्लीन रहेगा तो फिर आपको भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही कोई बीमारी लगेगी, ना ही कुछ होगा। वैसे भी आप लोगों को पता है आजकल गंदगी की वजह से ज़्यादा बीमारियाँ लगती है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने। तो मैंने घुमाया कैमरा और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे करी किचन क्लीन। तो यहाँ पर मैं टर्न करती हूँ अपना कैमरा। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से करनी है किचन को क्लीन। मैं यहाँ पर पहले गैस को क्लीन करा, और जो ये सिलेंडर रखा हुआ था मैंने अपनी बेटी को बोला कि पापा को बुला के लाओ बेटा, ये सिलेंडर ऊपर रखेंगे पापा। तो मुझसे तो ये नहीं उठता था, ना ही मम्मी जी से उठता था। तो वो गई और पापा को बुला के लाई कि पापा मम्मी बुला रही है, ये सिलेंडर ऊपर रख दो आप। तो यहाँ पर जो मैं गैस वगैरह है वो अच्छे से क्लीन कर रही थी नीचे से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस मेरा क्लीन ही रहता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शाम को किचन की एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर जो है किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर ली थी। यहाँ पर मेरी बेटी मुझे बार बार अपना टिफ़िन दिखाने आ रही थी, क्योंकि कल इसको मंगाया था इसका पार्टी टिफ़िन, क्योंकि कल इनका क्रिसमस का फंक्शन है। तो स्कूल में बोला था कि पार्टी टिफ़िन लेके आ रहा है, तो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी मैं क्या लेके आऊँ, मैं मम्मी मैं क्या लेके जाऊँ, मैं क्या लेके जाऊँ। तो मुझे बार बार टिफ़िन दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से गंदगी पड़ी है। तो गंदगी पड़ी रहने की वजह से मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कर लिया है क्लीन किचन को, और मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, बैठ के यही बातें करते रहते हैं कि कैसे सफाई करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना सफाई का जो है बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। ये भी किसी किसी को ही होता है शौक़, तो उनके चक्कर में फिर मुझे भी साफ़ करना पड़ता है कि नहीं, जब हस्बैंड को पसंद तो वाइफ को तो देखो करना ही पड़ता है। तो मैंने फटाफट से करी अपनी किचन को क्लीन, और जो फ्रिज में रखने का सामान था वो मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं जितना हो सके काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना मुझे थोड़ा सा रहता है कि बच्चा भी देखना होता है, फिर काम भी होता है। तो वैसे तो मम्मी जी हैं बेचारे, बहुत हेल्प करते हैं वो, लेकिन खुद को भी नहीं अच्छा लगता है ना कि हम ऐसी, मतलब मजबूरी है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं इसीलिए खुद भी थोड़ा सा कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से कर चुकी थी किचन को क्लीन, और जो फ्रिज में रखने का सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी, और केटल मैंने जला दी थी पानी, क्योंकि मेरे को गर्म पानी पीना था। मेरे को थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है सिप सिप करके गर्म पानी भी, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से ये गर्म पानी लूँगी और इसमें डाल दूँगी, क्योंकि घी वाली प्लेट थी ना, तो घी लगा हुआ था प्लेट पे, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है गाइस मेरी किचन वगैरह क्लीन हो चुकी है, और अब हम करेंगे थोड़ी देर में डिनर। तो ये था मेरा आज का डेली का रूटीन और सफाई। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।